नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर फ्लैश क्लासेज में। मैं उदयराज चौहान शेयर करूंगा केमिस्ट्री का ज्ञान। आज मैं क्लास 10 का रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर लेकर आया हूं। जो पहला चैप्टर है रासायनिक अपक्रियाएं एवं उनके प्रकार। हम पढ़ेंगे रासायनिक अपक्रियाएं। रासायनिक अपक्रिया से पहले हम क्रियाएं समझ लेते हैं। क्रियाएं क्या होती हैं? जब किसी संगठन यानी उसमें संगठन उनके आकार आकृति में परिवर्तन हो जाता है, कोई क्रिया हो रही है, उसके रासायनिक और संगठन अवस्था में परिवर्तन हो जाता है और गुणधर्म में भी परिवर्तन हो जाता है, उसे क्रिया कहते हैं। क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक होती है नाभिकीय क्रियाएं होती हैं, एक होती है रासायनिक क्रियाएं। अब नाभिकीय क्रिया क्या होती है? जब किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन नाभिक में भाग लेते हैं, उनके क्रिया द्वारा उनके अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, यानी उनके अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, उसे नाभिकीय अपक्रिया कहते हैं। एक बार फिर देखो, नाभिकीय अपक्रिया में कौन भाग लेते हैं? इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। वह क्या होता है? उसके नाभिक द्वारा क्रिया होती है और उसके अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। जो उसका मूल वास्तविक रूप रहता है वह दूसरे रूप में बदल जाता है, वही वह नाभिकीय अपक्रिया होता है। और दूसरा क्या होता है? रासायनिक अपक्रिया, जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। रासायनिक अपक्रिया पढ़ना, नाभिकीय अपक्रिया नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है रासायनिक अपक्रिया। रासायनिक अपक्रिया क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए गुणधर्म वाले दो या दो से अधिक नए पदार्थ बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अपक्रिया। एक बार फिर देखो यह डिफिनीशन, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए गुणधर्म वाले नए पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ बनाते हैं, उस क्रिया को रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। जैसे जिंक ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल, यह दोनों क्रिया करेंगे तो जिंक सल्फेट बनाएगा, जिंक सल्फेट और प्लस जल बनेगा। देखो जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड ZnO, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। यह क्रिया करेगा तो यह जिंक क्या सल्फेट के साथ क्रिया करेगा, ZnSO4 बना लेगा, जिंक सल्फेट बनाएगा और प्लस जल निकलेगा। प्लस क्या निकलेगा? जल। यह क्रिया हमारी क्या है? रासायनिक क्रिया हो रही है। यह जिंक किसके साथ क्रिया कर रहा है? इसके साथ, सल्फेट साथ। और यह हाइड्रोजन किसके साथ क्रिया करेगा? ऑक्सीजन साथ। अगर यह हम इसको तोड़ दिया जाए, जिंक इसको अलग अलग कर दिया जाए, तो यह होता है Zn2+ बनाता है और ऑक्सीजन 2- बनाता है। वैसे सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, इसको हम देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन पर 1+ चार्ज होता है और सल्फेट पर SO4 पर 2- चार्ज होता है। जब भी यह क्रिया करेगा तो प्लस का माइनस के साथ, इसका क्रिया इसके साथ होगा, इसकी क्रिया इसके साथ होगा। तो यह क्या होगा? इसके साथ क्रिया करके क्या बना लेगा? जल बना लेगा, H2O बना लेगा, और इसके साथ क्रिया करेगा तो ZnSO4, जो हमारे इस रिएक्शन में दिखाया गया है, यानी इस समीकरण में दिखाया गया है, रासायनिक समीकरण में। रासायनिक अपक्रिया कुछ बातों पर निर्भर करती हैं। जैसे रासायनिक अपक्रियाएं कुछ बातों पर निर्भर करती है। जैसे नंबर 1, अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन, देखो अवस्था में परिवर्तन, अगर हमारा क्या है, यह जैसे हाइड्रोजन ले लेते हैं और ऑक्सीजन ले लेते हैं, यह क्या बना लिया? जल बना लिया। यह दोनों गैस हैं, हाइड्रोजन भी गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है। और जल क्या होता है? यह जल क्या होता है? द्रव अवस्था में होता है, यानी इसकी अवस्था में
परिवर्तन हो गया। नंबर 2, रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन, रंग में भी परिवर्तन हो सकता है, यानी इसके रंग में भी परिवर्तन। तीसरा क्या है? ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन। देखिए हमारा क्या जो अवस्था है, जरूरी नहीं कि ये सभी क्रियाएं एक साथ हो। कुछ क्रियाएं हो सकती हैं, कुछ नहीं भी हो सकती है। रासायनिक अपक्रिया में अवस्था में परिवर्तन, अभी हम देखें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यह क्या हुआ? जल में बदल गया। पहले गैस अवस्था में थी, हम दोनों गैसीय अवस्था में लिए, यह किस में बदल गया? द्रव अवस्था में बदल गया, यानी इसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया। और रंग में परिवर्तन और ताप में परिवर्तन, यानी ऐसी कुछ ऐसी भी क्रिया होती है, अगर जब तक ताप में परिवर्तन न करें, जब तक ताप में परिवर्तन न करें तब तक वह क्रियाएं नहीं होती हैं। तो इसमें क्या ताप में परिवर्तन या कुछ क्रियाएं क्या होती है? ताप में परिवर्तन ऑटोमेटिक हो जाती है या कुछ में परिवर्तन करना पड़ता है, तब जाके क्रिया होती है। गैस का उत्सर्जन, गैस का उत्सर्जन, कुछ अपक्रियाएं या क्रियाओं में क्या होता है? गैस का उत्सर्जन होता है, यानी क्रियाएं हो रही हैं और गैस भी निकल रही हैं। तो यही 4 अवस्थाएं मुख्य होती हैं रासायनिक अपक्रियाएं की। पहला क्या होता है? अवस्था में परिवर्तन। दूसरा क्या होता है? रंग में परिवर्तन। तीसरा होता है ताप में परिवर्तन। चौथा होता है गैस का उत्सर्जन। अब रासायनिक अपक्रिया में हम अब पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। क्या है रासायनिक समीकरण? क्या होता है? रासायनिक समीकरण क्या होता है? जिंक ऑक्साइड, जैसे हम देख लेते हैं, जिंक ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल अपक्रिया करके जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अपक्रिया करके जल बनाते हैं। और इस क्रिया को हम संक्षिप्त में कहते हैं रासायनिक समीकरण। इसी को क्या कहते हैं संक्षिप्त में? रासायनिक समीकरण। जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, यह क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? जिंक सल्फेट प्लस जल। देखो जिंक ऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल, ये दोनों अपक्रिया करके क्या बना रहे हैं? जिंक सल्फेट प्लस जल बना रहे हैं। और इस क्रिया को संक्षिप्त में क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण यह क्या है? इसमें दो पहलू होते हैं। एक होता अभिकारक, क्या होता? अभिकारक। दूसरा होता है उत्पाद। अभिकारक और उत्पाद क्या होता है? जिन पदार्थों में परिवर्तन होता है, जिन पदार्थों में परिवर्तन होता है उसे हम अभिकारक कहते हैं। और जिन पदार्थों में परिवर्तन या अभिक्रिया के दौरान जो चीज़ें हमें प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। जैसे पदार्थों की क्रिया अभिक्रिया हुई, अभिक्रिया से जो पदार्थ बना वह हो गया उत्पाद हो गया। जैसे इसमें हम अभिकारक में लिए जिंक ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या लिया है? सल्फ्यूरिक अम्ल लिए हैं, यह अभिकारक है। उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त हुआ? जिंक सल्फेट और प्लस जल, यह क्या हो गया? उत्पाद। अब हमें क्या आ गया? रासायनिक समीकरण लिखना। रासायनिक समीकरण को लिखते कैसे, लिखना कैसे होता है, अब हम इसको देखते हैं। लिखने के लिए पहले हम इसका सूत्र लिखते हैं और सूत्र लिखेंगे जिंक ऑक्साइड ZnO। अब हमें एक चीज़ ध्यान देना है, इसमें जिंक और ऑक्सीजन है, जेड कैपिटल रहेगा, यह स्मॉल n रहेगा।
और प्लस ऑक्सीजन कैपिटल रहेगा। ऐसा नहीं कि कुछ लोग ऐसे लिखते हैं ZnO लिख दिए, ये जिंक ऑक्साइड नहीं है, ये हमारा क्या हुआ, अणुसूत्र गलत है। जब भी हमें ध्यान देना होगा रसायन विज्ञान में, हमेशा जो चीज़ें हैं हमें पहला जो होता है जिंक है, जिंक का क्या होता है संकेत Zn होता है, इस तरह लिखेंगे। ऑक्सीजन का क्या होता है कैपिटल O होता है, कैपिटल O लिख दिए। अब इसी तरह हमें क्या है इसको लिख दिए, और प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल कैपिटल H2SO4, यानी इसमें क्या हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन, ये सभी क्या है कैपिटल लेटर में रहना चाहिए। अगर हमारा क्या हुआ हम ऐसे लिख लिए H2SO4, ये हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या हुआ अणुसूत्र क्या है गलत है। अगर इस तरह लिखा गया है तो यह चीज़ें हमें क्या रसायन विज्ञान में सबसे ज़्यादा सबकी गलतियां जो होती हैं यहीं पर होती है। लिखने के लिए हम कहते हैं सब लोग सही लिखे हैं, पर पता चलता है कि ये इस तरह गलत लिखा गया, तो बाद में जब एग्ज़ाम में आता है इस तरह हम लिख देते हैं तो वह क्या होता है वहाँ पर हमारा जो नंबर होता है कट जाता है। इसको हम क्या है तीर द्वारा दिखाते हैं, तीर द्वारा दिखा देते हैं। अब जिंक Zn जैसे है वैसे लिखना, ये सल्फेट है SO4 प्लस H2O, इस तरह हम क्या किसी भी समीकरण को दिखा सकते हैं। अभी हम एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं लिखने के लिए। हाइड्रोजन क्या होता है 2H2, ऑक्सीजन O2, इस समीकरण को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2H2O, यह हो गया। ये इस तरह हम समीकरण को और दिखा सकते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड C कैपिटल होगा, स्मॉल a हो गया, एक कैल्शियम का संकेत हो गया, ऑक्साइड यानी O ऑक्सीजन हो जाएगा, और इसको जल के साथ यानी जल क्या होता है H2O, तो यह बना लेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लिखते हैं CaOH का होल ट्वाइस। यह हमारा क्या है समीकरण को लिखना। अब हमें समीकरण का लिखना हो गया, रासायनिक अपक्रियाएं क्या होती हैं ये सब चीज़ें बता दिए। आज की वीडियो आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो तो शेयर कमेंट ज़रूर करें, और अगर आप लोगों को हमारा चैनल पसंद आया तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।